वॉइस जो है, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि सब्जेक्ट स्वयं काम करता है। एक्टिव वॉइस उसे बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम करता है। सब्जेक्ट पढ़े कुछ घटित होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट मेन होता है, इसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है। यानी इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। अब देखिए उदाहरण से अगर हम समझे तो यहां लिखते हैं हम, आई राइट अ लेटर, यहाँ पे आई राइट लेटर हो गया, यानी कि इसका मतलब होता है मैं एक पत्र लिखता हूं। और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं ए लेटर इज रिटेन बाय और मी, यानी मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, या एक पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा। अब देखिए दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आई राइट अ लेटर, इसका मतलब कि इसमें लेटर लिखने का काम कौन करे, मैं खुद कर रहा हूँ। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट की मेन प्रधानता होती है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ देखिए ए लेटर इज रिटेन बाय मी, यानी मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आया है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जहां पे V3 प्लस बाई लगा है वो पैसिव वॉइस होता है। V3 प्लस बाई लगा है वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम, एक्टिव टू पैसिव बनाने का नियम, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम 5 स्टेप में वॉइस खत्म, 5 स्टेप में वॉइस खत्म। पहला स्टेप है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दे। पहला स्टेप क्या करता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर सब्जेक्ट का स्थान पर लिख दे। दूसरा स्टेप है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। दूसरा क्या कर रहा है कि सहायक क्रिया का प्रयोग करें। तीसरा कर रहा है कि हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग करें। आगे चौथा स्टेप कह रहा है कि वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें। और पांचवा स्टेप कह रहा है क्या चीज, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिख दे। इसके बाद आप लोगों ने ये बात को समझा कि पहला स्टेप क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर कहां लिखना है, सब्जेक्ट के स्थान पे। दूसरा काम करना है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। पहला काम करने के बाद दूसरा काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा काम है हमेशा V3 का प्रयोग करना है। किसका, हमेशा V3। चौथा काम करना है कि वर्ब के बाद जैसे हम लोग V3 लिखेंगे, V3 के बाद हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। किसका, बाई का प्रयोग करेंगे। और पांचवा काम करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है। चलिए हम अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। अगर इस स्ट्रक्चर से हमारा कोई सेंटेंस मिलता है तो उस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए
सब्जेक्ट इजेम आर प्लस V3 और बाई और प्लस ऑब्जेक्ट के प्रयोग करेंगे। अभी हम क्वेश्चन भी आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था हमारा, आई राइट अ लेटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये एक्टिव वॉइस क्वेश्चन है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है, V1 है और क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन टेंस का क्वेश्चन है पूरा। ये जो क्वेश्चन है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव बना